Jai Hind everyone, hope you all are good. So today's topic is tenses, as you all can see, and yes, this topic usually tends the student, but this time I want you not to just mug up the facts but to implement those rules in your language so that you can understand it well. Okay, now tenses, what tenses is. To start with this topic, firstly you should know the definition and what it actually means. इसका असली मतलब क्या है. अच्छा, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं. काल का मतलब क्या होता है? टाइम. So this tense is all about time, whether something is happening in present, past or future. ठीक है, जो हमें उसके टाइम के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? टेंसेस कहते हैं. अब the question is that whether this time is the only definition of this tenses? No, exactly not. So what this tenses means? This is actually work upon time, which tells us the time of some action. जो हमें किसी एक्शन के होने का टाइम बताता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंसेस कहते हैं. बिफोर विल स्टार्ट विद अदर टेंसेस, फर्स्टली क्या है? देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस एंड अनदर इज टेंस सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें क्या है? वर्ब किसी एक्शन को मेंशन नहीं किया गया होता. जैसे कि अगर मैं कहूँ शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट या फिर ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो यहाँ पर जो कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी एक्शन के टाइम के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो दो सेंटेंसेस आर सिंपल एंड दे आर नॉट टेंस सेंटेंसेस. ओके, टेंस सेंटेंसेस वही होंगे विच टेल्स अस अबाउट सम एक्शन इज बीन टेकन इन सम रिस्पेक्टिव टाइम. जो क्या है? किसी एक्शन के बारे में बता रहा है और उसका टाइम उसके साथ बता रहा है कि वो कब हुआ है. ओके, सो दिस इज योर टेंस. नाउ we have three type of sentence, that is present, past and future. सभी को पता है present जो है अभी जो चल रहा है, past जो बीत चुका है and future जो आने वाला है. Okay, we can understand the tenses in this picture. Firstly, where the car is presently is the present. अभी जहाँ पर जो कार है वो उसका क्या है? प्रेजेंट है. ये जो है, ये इतना जो टेन्योर है वो बता रहा है उसके प्रेजेंट के बारे में. अब जो कार जहाँ से आई है, जो पीछे छूट चुका है, वो उसका क्या बन चुका है? पास्ट बन चुका है. वो टाइम जो चला गया है. और जहाँ वो जाने वाली है उसका डेस्टिनेशन है. आगे का जो टाइम के बारे में जो अगर हम बात करें तो दैट इज़ फ्यूचर टेंस. ओके, सो अब जो हमारे पास तीन टेंसेस तो हैं एंड फर्दर वी हैव दिस 3 into 4 equals to 12. टोटल वी हैव 12 टेंसेस that are indefinite and simple, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल टेंस हमारे पास टेंसेस है. उसके बाद कॉन्टिन्यूस आता है. यहाँ पर क्या सिंपल सेंटेंस की बात की जाती है. इंडेफिनेट हम फर्दर आगे अच्छे से पढ़ेंगे. कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो किसी काम के प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है. इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. एंड परफेक्ट, परफेक्ट जैसे अपने नाम से ही बता रहा है दैट समथिंग इज परफेक्ट, मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. एंड देन हियर कम्स दिस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दैट वी गोना स्टडी deeply after this. So mainly our today's topic is this present indefinite tense, or you can say present simple tense also. But यहाँ पर जो हम इसे indefinite कहा है, why we call it indefinite tense? Indefinite मतलब something is not completely defined. तो मतलब यहाँ पर क्या है कि वो action जिसका क्या है? fix कोई time नहीं है. there is no fixed time. okay, that is not fixed. तो यहाँ पर क्या है? जब वो फिक्स नहीं है, वो एक रूटीन में हो रहा है, मगर कब हो रहा है एग्जैक्टली वो नहीं पता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. इनडेफिनिट मतलब दैट समथिंग इज नॉट फिक्स्ड, समथिंग इज नॉट कंप्लीटली प्रॉपरली डिफाइंड. ओके, नाउ कम टू द रूल. अच्छा, जो आपके जो सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज योर सिंपल फॉर्मूला ऑफ दिस सेंटेंस. अब जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप जो है, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. यू ऑल आर क्लियर विद दिस? नाउ this S या ES, students usually get confused with this S या ES, where we have to use this S या ES. That we're going to study and you will never forget that. I like promise that on to this. So before we start with this formula, what you should know, that is, okay, this table is very important before you'll start with this topic. So this is about person and its singular and plural form. In like first person we have singular is I and plural is we. Second person singular is you, second person plural is also you. Third person singular is he, she, it, and third person plural is they. Now I hope you are clear with this table. Now let's move to your formula of present indefinite tense. That is subject plus verb की first form S या ES plus object. But now the thing is where to use this S or ES and this simple root form of this verb. Okay. Firstly, this verb की first form अगर हम बात करें तो हम कहाँ use करेंगे इसे? I, we, you, they, or plurals, any plurals. ठीक है. अगर जब भी हम कोई भी काम के बारे में, किसी भी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल्स के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे कि आई गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, एंड ठीक है, स्टूडेंट्स गो टू मार्केट. तो यहाँ पर हमने क्या किया? गो फॉर्म यूज़ की. गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म है, और ये हमने इन सभी के साथ यूज़ किया. स्पेशली जब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तब हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. एंड दिस एस और ES हम किसके साथ यूज़ करेंगे? ही, शी, इट, एनी नेम और एनी सिंगुलर. जब भी क्या है, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ या कोई भी अदर सिंगुलर की बात की जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? एस या ES. नाउ दिस एस या ES में भी हमारे पास क्या है? दोनों हम यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर क्या है? कंडीशन लगेगी. अब कंडीशन क्या है? अब यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वो ये है कि ES हम स्पेशली कहाँ यूज़ करेंगे. सो दिस विल बी क्लियर टू यू कि एस या ES, एस किसके साथ यूज़ होगा और E किसके साथ यूज़ होगा. ओके, नोट डाउन सम वर्ड्स. O, CH, SH, SS, Z and X. Here we have some words. अब जो ये वर्ड्स हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब भी कोई जो वर्ब है, कोई जो इनसे ख़त्म हो रही है, जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पर हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? ES करेंगे. सपोज़ जैसे कि मैंने गो का ही एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, ठीक है. अब गो का अगर यहाँ पर अभी जो हमने क्या कहा था कि आई के साथ क्या आएगा? गो आएगा. वी के साथ भी क्या आएगा? गो आएगा. अब हमने क्या कहा कि ही, शी, इट के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एस या ES यूज़ करेंगे. अब मैंने यहाँ पर ही यूज़ किया है एंड अगेन वर्ब इज़ गो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ओ है. ठीक है, हमने क्या कहा कि जब भी कोई वर्ब लास्ट में, उनके लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो हम वहाँ पर बिना सोचे समझे क्या यूज़ कर लेंगे? ES कर देंगे. ठीक है, आपको सिर्फ ये वर्ड्स याद रखने हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. तो जब भी क्या है कोई वर्ब इन वर्ड से ख़त्म होगी तो हम वहाँ पर हमेशा क्या यूज़ करेंगे? ES यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, वॉच. ठीक है, आई वॉच TV, ये तो आई था. ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है? शी आ जाता है, सॉरी, शी आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है? अगेन दिस CH इज़ देयर, तो क्या आ जाएगा? शी वॉचेस. Is that clear? So you have to like learn these words actually. O, CH, SS, SH, Z, X. ठीक है, जहाँ पर भी वर्ब इन वर्ड से ख़त्म होगी वहाँ पर आप हमेशा बिना सोचे समझे किसका यूज़ करेंगे? ES का यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ आप किसका यूज़ करेंगे? S का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास दो और रूल्स हैं इसके साथ, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं.
अब जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी कॉन्सोनेंट के साथ में वाई लगा हुआ है, जो एक वर्ब है जो कॉन्सोनेंट के साथ ख़त्म हो रही है, कॉन्सोनेंट आपको पता है वॉवल्स को छोड़कर जितने वर्ड होते हैं उसके लास्ट में क्या है, वाई है, तो उसके वो जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, IES से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टडी, तो दिस डी इज़ कॉन्सोनेंट, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, स्टडीज़। मैरी, मैरीज, ओके। और यहाँ पर अगर हम वॉवल की बात करें कि कोई वर्ब जो वॉवल के लास्ट, उसमें उसके लास्ट में वॉवल आ रहा है एंड उसके साथ में वाई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ ऐसा आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें से, ठीक है, से है तो दिस वाई इज़ देयर एंड उससे पहले क्या है, एक वॉवल है, तो ये क्या बन जाएगा, सेज, ठीक है ना। जस्ट रिकॉल, जब भी हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किसके साथ यूज़ करेंगे, I, we, you, they, वेरी गुड। SEIS हम किसके साथ यूज़ करेंगे, he, she, it के साथ। एंड दिस ES हम किसके साथ यूज़ करेंगे, O, CH, SH, SS, S, Z, X, ठीक है। जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ES यूज़ करेंगे। एंड किसी कॉन्सोनेंट के साथ अगर वाई है तो वो IS में रिप्लेस हो जाता है, वॉवल के साथ वाई है तो वो S से रिप्लेस हो जाता है, ओके। ओके, आई एम हेयर विद सम एग्जांपल्स एंड नाउ यू विल गिव मी द आंसर। पहला जो है हमारे पास I डैश लाइक इज़ द वर्ब, एप्पल, आई लाइक एप्पल। तो अभी आपको बताना है कि यहाँ पर लाइक की कौन सी फॉर्म यूज़ होने वाली है, लाइक वर्ब लाइक की फर्स्ट फॉर्म या फिर इसके साथ SEIS लगेगा, ओके। यहाँ पर क्या है, आई इज़ द पर्सन, तो हमने क्या कहा था कि जब भी क्या है I, we, you, they है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की रूट फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुड, आई लाइक एप्पल। शी, अब हमने क्या कहा था, जब भी शी आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, S या ES यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव द वर्ब इज़ कुक, कुक के पीछे के है वो उन वर्ड्स में से नहीं आता है जो हमने याद किए थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी cooks food for everyone, that's very good। now this Mr. Mehta, Mr. Mehta हमने जो कहा था किस में कहा था, SEIS हम किसके साथ यूज़ करते हैं, he, she, it, any name और किसी सिंगुलर के साथ, तो मिस्टर मेहता क्या है, कोई भी नाम है, तो यहाँ पर अगेन हम SEIS ही यूज़ करेंगे। बट दिस टीच के बीच लास्ट में जो क्या आ रहा है, CH आ रहा है, CH के लिए हमने क्या कहा था कि हम क्या यूज़ करेंगे, ES यूज़ करेंगे, तो मिस्टर मेहता टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीचर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Okay, here we have some keywords that will help you to easily recognize that which tense is used here. That words are, okay, these words are for simple indefinite tense, that is, sorry, present indefinite tense, every day, every month, every week, every year, always, sometimes, frequently, never. If these words are there in a sentence, that then you can easily conclude that yes, which tense can be used here, okay. Okay, now we have this use of tense, that means where we're going to use this tense to describe what actions. तो first we have is daily routine. Daily routine मतलब जो आप रोज़ काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, आप रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, आप रोज़ स्कूल जाते हैं, तो जो काम रूटीन में हो रहा है उस काम को हम डिस्क्राइब करने के लिए we will use present indefinite tense. For example, जैसे कि he goes to school या फिर he goes to temple every morning, हर रोज़ वो कहाँ जा रहा है, रोज़ सुबह मंदिर जाता है, ओके। नाउ फॉर फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे में जब हम भी बात करते हैं तो हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, टेंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट आवर प्रेजिडेंट लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, तो हमारे प्रेजिडेंट कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में, तो अगेन वहाँ पर क्या है, फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर हैबिट्स, हैबिट्स मतलब जो आपकी आदतें हैं, आप हमेशा जैसे कि सपोज राहुल ब्रशेस ट्वाइस इन अ डे, तो उसकी आदत है कि उसको दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत है, ठीक है। एंड लाइक आवर टीचर गिव्स सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ अ टॉपिक, तो मतलब, और यू कैन से लाइक टीचर रिपीट्स द टॉपिक मेनी टाइम, तो वो उनकी आदत है कि वो क्या है, एक टॉपिक को बहुत बार रिपीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, कुछ वो चीज़ें जो हमेशा क्या है,
ट्रू है या फिर that are always true or generally true. अगर हम कहें that it rains heavily in eastern states, तो eastern states में क्या है, ज़्यादा बारिश होती है, तो ये एक सच ही है. तो ऐसी चीज़ों को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो आपको what you have to learn is the formula, and then where we have to use verb, root form of verb, s or es, and the stable, first person, second person, third person. Then these time mark words, that if these words are there in the sentence, then you can easily conclude that which tense is there, present, simple present tense. And then this use of tense, that where we're going to use this tense to describe what actions. Okay, now I hope you are clear with this, and I will give you some exercise also so that you can understand it well, and you can also practice this topic. And still, if you have any doubt, you can ask me. Thank you. Have a good day.